बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की। ये नश्वर है संसार, ये नश्वर है संसार, तुझे हर बार बताया है। ये नश्वर है संसार, तुझे हर बार बताया है। तू करता नहीं क्यों विचार, तू करता नहीं क्यों विचार, तुझे हर बार बताया है। यह नश्वर है संसार, तुझे हर बार बताया है। लक्ष्मी की काहे ढेरी लगाए, आए ना ये काम पैसा, मुड़ कर ना आए बहता ही जाए, दरियाए फानी है ऐसा। लक्ष्मी की काहे ढेरी लगाए, आए ना ये काम पैसा, मुड़ कर ना आए बहता ही जाए, दरियाए फानी है ऐसा। तू जाएगा हाथ पसार, तू जाएगा हाथ पसार, तुझे हर बार बताया है। यह नश्वर है संसार, तुझे हर बार बताया है। सपने की माया में क्यों लुभाया, किस काम आया है सपना, होगा पराया सुख का ये साया, जिसको बनाया है अपना। सपने की माया में क्यों लुभाया, किस काम आया है सपना, होगा पराया सुख का ये साया, जिसको बनाया है अपना। मत कर इसका इतबार, मत कर इसका इतबार, तुझे हर बार बताया है। ये नश्वर है संसार, तुझे हर बार बताया है। यह नश्वर है संसार, तुझे हर बार बताया है। गफलत में सोया जीवन है खोया, ढोया महाभार दुख का, पल पल है रोया मन को ना धोया, बोया नहीं बीज सुख का। गफलत में सोया जीवन है खोया, ढोया महाभार दुख का, पल पल है रोया मन को ना धोया, बोया नहीं बीज सुख का। क्यों बैठा है हिम्मत हार,
क्यों बैठा है हिम्मत हार, तुझे हर बार बताया है। यह नश्वर है संसार, तुझे हर बार बताए। आजा शरण में जिनवर चरण में, तारण तिरण बस यही है। जीवन मरण में प्रत्येक क्षण में दुनिया चली जा रही है। आजा शरण में जिनवर चरण में, तारण तरण बस यही है। जीवन मरण में प्रत्येक क्षण में दुनिया चली जा रही है। तू ले सच्चा आधार, तू ले सच्चा आधार, तुझे हर बार बताया है। यह नश्वर है संसार, तुझे हर बार बताया। तू करता नहीं क्यों विचार, तू करता नहीं क्यों विचार, तुझे हर बार बताया है। यह नश्वर है संसार, तुझे हर बार बताया है। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं। वीर अति वीर की धीर गंभीर की, वीर अति वीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय वीर स्तुति को आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 5वें गाथा का वर्णन चल रहा है। से सब दंसी अभिभूए नाणी, नीराम गंधे धीमंठी अप्पा, अणुत्तरे सब जगंसी विजंग, गंथा अतीते अभय अणाऊ। बंधुओं, इसमें बताया गया ज्ञान, दर्शन और चारित्र
तीनों ही अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। यानी संपूर्ण ज्ञान का हो जाना और चारित्र का नहीं होना, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर सम्यक ज्ञान है तो सम्यक दर्शन का होना जरूरी है, और यदि सम्यक दर्शन जीवन में आ गया तो सम्यक चारित्र का होना जरूरी है। अधूरे ज्ञान से संपूर्ण चारित्र का पालन नहीं किया जा सकता, और यदि चारित्र का पालन कर रहा है उसके लिए भी ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। यदि ज्ञान नहीं है और हमने संयम ले लिया, तो ऐसा साधक जिसको संयम के बारे में नहीं पता, उसकी कठिनाइयों के बारे में नहीं पता, आत्मा के लोक परलोक के बारे में नहीं पता, इस आत्मा के भटकाव के बारे में नहीं पता, ऐसा जीव संयम की पालना क्या करेगा? बंधुओं, जब जब किसी वैरागी को संयम लेना होता है तो माता पिता तरह तरह से उसको समझाते हैं। यदि उसमें ज्ञान है, यदि उसमें ज्ञान है तो वो ये कहेगा कि जिन दुखों को तुम मुझे बता रहे हो वो दुख मैंने एक बार नहीं अनेकों अनेकों बार सहन किए हैं। जिस गर्मी के परिचय से तुम मुझे डरा रहे हो वो गर्मी इन नरकों में इससे भी अनंत गुना गर्मी मैंने इन नरकों में एक बार नहीं अनेकों बार सहन की है। जिन सर्दियों का भय तुम मुझे दिखा रहे हो ऐसी अनंत सर्दियां मैंने इन नरकों में अनंत बार सहन की है। बंधुओं, सच्चाई है, जहां आज हम थोड़े से कष्ट से, थोड़ी सी परेशानी से उद्विग्न हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वहीं ये कष्ट, ये परेशानियां हमने एक बार नहीं अनेकों 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 बार नरकों में, त्रियंच गतियों में, मनुष्य लोक में सहन की है। लेकिन आप सुन रहे थे एक ऐसे जीवन के बारे में जिस राजकुमार ने अपने माता पिता को मनाया, बड़ी मुश्किलों से मनाया, अपनी पत्नियों को समझाया, फिर उसने दीक्षा ली। ऐसे वो मेघ मुनि दीक्षा तो ले ली, दिन तो बहुत अच्छा निकल गया, लेकिन जब रात्रि को सोने लगे नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? जमीन में बिस्तर लगा हुआ था, कहाँ तो मखमली शैया पर सोने वाले, कहाँ आज जमीन पर सो रहे थे। सिरहाना नहीं था, सिरहाने की जगह क्या था? जब सिरहाना नहीं होता तो क्या लगाते हो? हाथ लगाते हो ना। आज सिरहाना भी नहीं था, हाथ लगाए लगाए हाथ भी अकड़ चुका था, नींद नहीं आ रही थी, कभी मच्छर काट रहे थे, कभी कोई जीव जंतु परेशान कर रहा था, कभी गर्मी लग रही थी। और फिर इतना ही नहीं, संतों का बार बार आवागमन। अब भगवान के एक दो शिष्य तो थे नहीं, सैकड़ों शिष्य भगवान के साथ रहते थे। अब उसमें से एक जाएगा एक आएगा, बार बार अंदर बाहर आने जाने से मेघ मुनि की निद्रा खराब हो रही थी। ये अच्छी बात है भाई। बताओ, पूरे दिन का थका हारा सो रहा हूं, किसी भी संत को इतनी भी फिक्र नहीं कि ये सो रहा है तो चलो यहां से ना आए जाए। मैं तो बहुत परेशान हो गया, और इतना परेशान हो गया कि जिन भावों से संयम लिया था, उत्कृष्ट भावों से संयम लिया था, वो भाव गिरने लगे। अरे थोड़ी सी तो बात सोचनी चाहिए थी इन संतों को। नवदीक्षित मुनि है, राजकुमार है, पूरा राज परिवार छोड़कर आया हूं, लेकिन फिर भी समझते नहीं इस बात को। बार बार मेरे सिरहाने से आ जा रहे हैं, इनके पैरों की धूल मेरे मुंह पर पड़ रही है, इनके आने जाने से दरवाजा बार बार खुलता है बंद होता है, उसके शोर से मेरी नींद खराब हो रही है,
कुछ तो सोचते ही हैं। जैसे तैसे रात व्यतीत की, बस ये रात निकल जाए, क्योंकि रात्रि को तो कुछ कर नहीं सकता। मन पूरा बन गया वापिस घर जाने का। मुझे क्या कमी है, इतना बड़ा राज परिवार है, पिता तो पहले ही कह रहे थे मैं तुझे राजा बना दूंगा। देखो मैं तो अपनी रोती हुई पत्नियों को छोड़कर आया, अपनी रोती हुई माता को छोड़कर आया, अपने पिता के इतने बड़े राज्य को छोड़कर आया। क्या मिला मुझे यहाँ? यहाँ तो एक दिन भी चैन की नींद तक नहीं मिली, और क्या मिलेगा यहाँ पर? हाँ जी, सोने के लिए संयम लिया था क्या? यदि सोने के लिए ही संयम था तो सोते तो वो राजमहलों में भी थे। इसका अर्थ क्या है? उन्हें वैराग्य तो हुआ, संसार से निस्सारता तो हुई, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा तो हुई, लेकिन उनको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, संयम का ज्ञान नहीं हुआ, संयम में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए मेघ मुनि बहुत ही जल्द विचलित हो गए। सुबह होगी, मैं भगवान के चरणों में जाऊंगा और कह दूंगा प्रभु मुझसे नहीं पलता ये संयम, अपना ये संभालो सारा सामान और मैं तो चला। कहना भी आसान थोड़ी है, वो भी प्रभु महावीर से। साहस भी नहीं हो रहा था, प्रातः काल का सूर्योदय हो गया, मेघ मुनि साहस जुटाने में लगे हुए थे। कैसे जाऊं भगवान के सामने, कैसे कहूं भगवान को ये सब कुछ? हिम्मत भी तो नहीं बन रही। इसका मतलब आंखों में शर्म है। शर्म तो है ना, ये शर्म बहुत जरूरी है। गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गलती के बाद आंखें झुक जाना बहुत बड़ी बात है। आजकल तो मैं जो देख रही हूं, जो पढ़ रही हूं, बच्चों में इस बात का संस्कार ही नहीं रहा। गलती तो गलती, ऊपर से उस गलती को मानने की शक्ति भी नहीं रही, आंखें झुकाकर बात करने की शक्ति नहीं रही। बंधुओं, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छे घरों के बच्चों की, कुलीन घरों के बच्चों की एक यही पहचान है। गलती तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी आंखें झुकी रहेंगी। और जब तक आपकी आंखें आपके बड़ों के आगे झुकी हुई है, गलती करने के बाद आपको यह महसूस हो रहा है कि मैं गलत हूं, बड़ों को क्या मुंह दिखाऊं, तो समझ लेना अभी भी सुधरने का एक रास्ता बाकी है, अभी भी भटकने से बच सकते हो। और यदि आपने गलती करने के बाद आप बड़ों की आंखों में आंखें डालकर बात की, तो समझ लेना सुधरने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। ये सबसे बड़ी पहचान है सुधरने की और बिगड़ने की। यदि बेटा गलत काम करके घर आया और पिता ने उसको टोक दिया, यदि बेटे की आगे आंखें शर्म से नीचे झुक गई, तो समझ लेना आपका बेटा अगली बार वो गलती नहीं करेगा। और यदि बेटे ने आपकी आंख में आंख डालकर आपका प्रतिकार किया, आपको उल्टा जवाब दिया, आपकी बात को काटा, तो ये समझ लेना कि आपका बेटा आपके हाथों से, आपके अनुशासन से, आपकी बागडोर से बाहर निकल चुका है। मेघ मुनि भगवान के चरणों में गए, वंदन किया, नमस्कार किया। अभी वंदन नमस्कार ही हुआ था, कहने की शक्ति नहीं थी, लेकिन जिनको वो कहने जा रहे थे उनसे क्या छिपा हुआ था? वो तो सब कुछ देख रहे थे, उसके चढ़ते उतरते भावों को देख रहे थे, उसके चेहरे पर आने वाले हर भाव को देख रहे थे। उन्हें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी। प्रभु मुस्कुराए और कहने लगे, मेघ मुनि क्या सोच कर आए हो? हाँ जी, मेघ मुनि क्या सोच कर आए हो? बस एक ही रात में विचलित हो गए, एक ही रात में संयम छोड़ने की बात करने लग गए। आंखें झुकी हुई है, उठ नहीं रही। प्रभु, संयम बहुत मुश्किल है, संयम पालना बहुत मुश्किल है।
मुझसे नहीं होगा। मेघ मुनि सोचो, चिंतन करो, पूर्व जन्मों में जिसने इतना बड़ा काम किया हो, एक पशु बनकर वो मनुष्य बनकर घबरा गया। क्या काम किया था प्रभु? मेघ मुनि याद करो, पूर्व जन्मों में तुम एक हाथी थे और तुम्हारे नीचे बहुत हाथी, तुम सबके निर्देशक थे, तुम सबके मुखिया थे और सभी हाथियों ने तुम्हें अपना युद्धपति बनाया था और इस तरह तुम सभी हाथियों का नेतृत्व किया करते थे। तुम एक जंगल में रहा करते थे। याद करो, वहां उस जंगल में भयानक दावानल लग जाता था और उस भयानक आग में ना जाने कितने पशु, ना जाने कितने पक्षी मर जाया करते थे। उस समय जब तुम युद्धपति बने, तुमने सबसे पहला ये संकल्प लिया कि मैं अपने पशुओं की रक्षा के लिए, अपने साथियों की रक्षा के लिए कोई एक ऐसा काम करूंगा जिससे जंगल में चाहे कितनी भी भयानक आग क्यों ना लग जाए, कितना भी दावानल क्यों ना उठ जाए, फिर भी मेरे साथियों की रक्षा हो सकेगी। और ऐसा सोचकर तुमने अपने सभी साथियों को लेकर क्या किया? तुमने उस जंगल के बीच में खाली स्थान बनाना शुरू कर दिया। वहां आसपास से झाड़ फूड़ जो भी थी वो उखाड़ कर फेंक दी, झाड़ियां उखाड़ कर फेंक दी, पेड़ पौधे उखाड़ कर फेंक दिए और एक बहुत बड़ा स्थान तुमने मैदान के रूप में साफ कर दिया। समय आया, उस जंगल में फिर भयानक दावानल लगा। इतनी भयानक आग थी, सारे जानवर, सारे पशु पक्षी त्राही त्राही करने लगे। लेकिन तुम्हारे निर्देशन में तुमने वहां पर सभी जानवरों को सुरक्षित उस जगह पर, जो तुमने मैदान साफ किया था, उस जगह पर भेजना शुरू किया। सभी जानवर दौड़ दौड़ कर उस खाली मैदान में पहुंच गए। तुम भी वहीं पर खड़े हुए थे। वो मैदान ऐसे भरा हुआ था, वहां पर पांव रखने तक की भी जगह नहीं थी। पूरा मैदान ठसा ठस भरा हुआ था, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी थी। सभी पशु पक्षी वहां पर पहुंच गए थे और ऐसे उस मैदान में जब तुम खड़े हुए थे, तुम्हारे शरीर में खारिश हुई। तुमने अपना एक आगे का पांव उठाया और जैसे ही खारिश करने लगे, इतनी ही देर में, इतने ही सेकंड में एक खरगोश, जिसको कहीं पर भी जगह नहीं मिली, खड़े होने की, बैठने की कहीं जगह नहीं मिली, वो भी दौड़ता दौड़ता जगह ढूंढता ढूंढता आया और तुम्हारे पांव के नीचे उस जगह पर आकर खड़ा हो गया। सोचो कितनी संकीर्ण जगह होगी, वहां पर जगह थी ही नहीं। जो तुम्हारे पांव के नीचे जगह बची थी, उसके नीचे आकर खड़ा हो गए। और जैसे ही तुम नीचे पांव रखने लगे, तुमने नीचे क्या देखा? एक खरगोश उस जगह पर खड़ा हुआ है। तुम्हारे मन में एक बात आई, यदि ये पांव मैंने नीचे रख दिया तो क्या होगा? ये तो बेचारा मर जाएगा, मेरे भार से ही खत्म हो जाएगा। कहाँ ये रक्षा के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये तो मेरे भार से ही दब जाएगा। कोई बात नहीं, खड़े रहने दो, मैं अपना एक पांव उठाकर ही खड़ा हो जाऊंगा। इतना विशाल हाथी, कितना भारी हाथी अपने 3 पांव पर खड़ा रहा, एक पांव उठाए उठाए खड़ा रहा। बंधुओं, घंटे 2 घंटे नहीं खड़ा रहा, वो 3 दिन 3 रात तक वो हाथी यूं ही खड़ा रहा। 3 दिन तक दावानल लगता रहा। 3 दिन के पश्चात चौथे दिन जब वो अग्नि शांत हुए, जैसे ही अग्नि शांत हुई, मेघ मुनि तुम वहां से, जब सभी जानवर वहां से भाग गए, खुशी खुशी भाग गए कि भी आज हमारी जान बच गई, आज हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ये सब तुम्हारी ही कृपा थी, क्योंकि तुमने उनके लिए जो मैदान साफ किया था, उसी के कारण इतने पशु पक्षियों की जान बची। सभी बड़े खुश थे और तुम सबको देख रहे थे भागते हुए, तुम बड़े प्रसन्न थे। वो खरगोश भी भाग गया।
जब वो खरगोश भाग गया, तुमने सोचा मुझे भी चल देना चाहिए, और जैसे ही तुमने आगे वाला पाँव नीचे रखने की कोशिश की, तुम्हारा पाँव अकड़ चुका था, तुम्हारा पूरा शरीर जाम हो चुका था, और इस तरह से तुम अपना पाँव नीचे रखने में असमर्थ हो रहे थे, अपना पाँव नीचे नहीं रख पा रहे थे। जैसे ही तुमने जमीन पर पाँव रखने की कोशिश की, तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा और तुम धड़ाम से जमीन पर गिर गए, और गिरते ही तुम्हारी आयुष्य पूर्ण हो गई, तुम्हारी मृत्यु हो गई। लेकिन शुभ कर्मों का फल हमेशा शुभ ही मिलता है। तुम्हारे उस कार्य से, तुम्हारे उन शुभ कर्मों के द्वारा तुम्हारे देखो श्रेष्ठ गति का बंध हुआ। तुम वहां से आयुष्य पूर्ण कर राजा श्रेणी के पुत्र राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुए। मेघमुनि सोचो, वहां 3 दिन तुम उस जीव की रक्षा के लिए 3 पांव पर खड़े रहे, एक पांव उठाए खड़े रहे, और अब एक ही रात्रि में घबरा गए। अब एक ही रात्रि में मुनियों के आवागमन से तुम विचलित हो गए। अभी तो संयम जीवन की शुरुआत है मेघमुनि। साधना का रहस्य, साधना का मार्ग बहुत कठिन है। तुम तो वो बहादुर हाथी हो, तुम कैसे घबरा सकते हो जब एक त्रियंच जीव इतना बड़ा कार्य कर सकता है। तुम तो मनुष्य हो, एक राजा के बेटे हो, बड़े गौरवशाली वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम ये क्या करने जा रहे हो। मेघमुनि सुन रहे थे, सुनते सुनते जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जैसे ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ, अपना पूर्व भव उनकी आंखों के आगे तैरने लगा, और बंधुओं क्या सोचने लगे, ओहो प्रभु सही कह रहे हैं, प्रभु जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, ये मैं कहाँ भटक गया था। अरे मुनियों ने क्या किया, एक इतनी सी बात में उनके आने जाने से मैं व्यथित हो गया। मैं तो एक हाथी ही अच्छा था जहां मैंने इतना बड़ा कार्य किया था। नहीं, मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। मैंने सोच कैसे लिया, मैं घर वापस कैसे जा सकता हूँ। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे मेरे माता पिता, क्या कहेंगे मेरी पत्नियां। और मैंने इतना उत्कृष्ट संयम लिया, उसको छोड़ने के बारे में मैं सोच भी कैसे सकता था। आंखों से आंसू बह गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े, भगवान के चरणों में माथा रख दिया। प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आगे से कभी ये भूल नहीं होगी प्रभु। आज से मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि अपनी इन दोनों आंखों को छोड़कर मेरा ये सारा शरीर मेरे मुनियों की सेवा के लिए मैं समर्पित करता हूं। आज के बाद मेरा ये सारा शरीर मुनियों की सेवा में समर्पित रहेगा। सिर्फ मेरी ये 2 आंखें संयम से चलने के लिए, विवेक से चलने के लिए, बैठने के लिए मेरी है, बाकी मेरा सारा शरीर मुनियों की सेवा के लिए है। और बंधुओं इस तरह से समर्पित हो रहे थे, बार बार अपने महाप्रभु का उपकार मान रहे थे और कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा करो। और बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा, मैं भटक गया मंजिल, प्रभु वीर किनारा दो। मैं भटक गया मंजिल, प्रभु वीर किनारा दो। बालक हूँ मैं तेरा, मुझे पकड़ सहारा दो। बालक हूँ मैं तेरा, मुझे पकड़ सहारा। भक्ति का रस छूटा, परिशहों से फिसल गया। भक्ति का रस छूटा, परिशहों से फिसल गया। हीरों को छोड़ दिया, कंकर पर मचल गया।
हीरो को छोड़ दिया, कंकर पर मचल गया। दिल में भर दो मस्ती, वो प्रेम का प्याला दो। दिल में भर दो मस्ती, वो प्रेम का प्याला दो। मैं भटक गया मंजिल, प्रभु वीर किनारा दो। मैं भटक गया मंजिल, प्रभु वीर किनारा। अब बीत गई रजनी, मन में सूरज निकला। अब बीत गई रजनी, मन में सूरज निकला। प्रभु वीर के चरणों में गिरता जीवन संभला। दिल में भर दो मस्ती, मुझे ज्ञान उजाला दो। मैं भटक गया मंजिल, प्रभु वीर किनारा दो। बालक हूँ मैं तेरा, मुझे पकड़ सहारा दो। बालक हूँ मैं तेरा, मुझे पकड़ सहारा। भगवान महावीर तो वो तीर्थ है जिनके चरणों में आकर अच्छे से अच्छे पापी भी तिर जाते हैं। बंधुओं, इस तरह मेघ मुनि भगवान के चरणों में आत्मग्लानि कर रहे हैं, आत्म आलोचना कर रहे हैं, और आत्म आलोचना करते हुए भगवान महावीर ने उन्हें ज्ञान दिया, सम्यक ज्ञान का दर्शन करवाया। और इस तरह उन्हें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति हुई, वो अपने संयम में पुनः स्थिर हो गए। इस तरह से उन्होंने उत्कृष्ट संयम का पालन किया, ऐसे संयम का पालन किया कि वहां से अपनी आयुष्य पूर्ण कर वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। और इतना ही नहीं, आने वाले वहां से अपनी आयुष्य पूर्ण करके महाविदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहां से संयम को ग्रहण करके सिद्ध बुद्ध और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यह है चारित्र का परिणाम। क्या मैं आपको बता रही थी, जब हमें ज्ञान होगा, दर्शन होगा, तभी हम शुद्ध आचरण कर पाएंगे। क्योंकि बंधुओं, बिना ज्ञान के आचरण संभव नहीं है। और आचरण तो कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है तो उस आचरण का भी कोई फल और कोई प्रभाव नहीं होता। और भगवान महावीर के लिए कहा गया कि जो भगवान महावीर का ज्ञान कैसा था, सम्यक ज्ञान था, सम्यक दर्शन था, और उनका चारित्र अभिभूत चारित्र था जो कभी गिरता नहीं, ऐसा उनका परम विशुद्ध चारित्र था। परिशहों के सामने जो स्वयं भी अटल अडोल खड़े रहे, और उन्होंने अपने संसर्ग में रहने वाले शिष्यों को भी धृतिमान और स्थिर आत्मा बनाया। ऐसे वो प्रभु महावीर समस्त जगत में सर्वोत्तम विद्वान थे। वो समस्त ग्रंथियों से अतीत थे। ग्रंथि दो ही है, राग की और द्वेष की। भगवान महावीर को ना राग था ना द्वेष था, इसलिए उन्होंने इन आंतरिक ग्रंथियों को बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था। अभय, 7 प्रकार के भयों को जिसने जीत लिया था, वो अभय थे, अटल थे। कोई उपसर्ग, कोई परिचय, कोई बाधा उन्हें विचलित करने में समर्थ नहीं था। इतना ही नहीं, वो अनायु थे। अनायु अर्थात जिसने चारों गतियों के आयुष्य बंध पर रोक लगा दी। अनायु, जिसकी अब आगे आयु ना बंधे। हाँ जी, आप अनायु हो? हाँ जी श्रावकों, क्या आप अनायु हो? नहीं हो, क्योंकि हमारी
अब अगले जन्मों की आयु या तो बंध चुकी है या बंधेगी या बंधने वाली है। इसलिए जिसकी कभी आयु नहीं बंधती वो अनायु होता है। और यदि मैं आपसे पूछूं अनायु कौन होता है, कौन कौन होता है? जिसे मोक्ष में जाना हो, सिर्फ वही जीवात्माएं अनायु होती है। चरम शरीरी जीवात्माएं अनायु होती है, तीर्थंकरों की जीवात्माएं अनायु होती है, गंधर्वों की जीवात्माएं अनायु होती है। यानी हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं जिन्हें मोक्ष में जाना हो ऐसी वो सभी जीवात्माएं अनायु होती है, वो किसी भी प्रकार की आयु का बंध नहीं करती। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी अनायु थे। और आगे सुधर्मा स्वामी जी छठी गाथा में क्या बताएंगे सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।